वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हमारे पास आईकैप के स्प्रिंग 2016 का पास्ट एग्ज़ाम है। ऑस्कर लिमिटेड इस पर जो हमने वीडियो की थी उससे रिलेटेड दो तीन स्टूडेंट्स ने ये क्यूरी की कि गेन ऑन डिस्पोजल की जो 3.2 मिलियन की फ़िगर है ये कैसे कैलकुलेट की जा सकती है और क्या इस फिगर को यूज़ करते हुए हम अनरियलाइज्ड गेन ऑन डिस्पोजल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि द वे वी डिड द सोल्यूशन इन आर वीडियो उसके अंदर हमने गेन की फिगर से कैलकुलेट नहीं किया था, बल्कि हमने नेट बुक वैल्यू विद ट्रांसफर एंड विदाउट ट्रांसफर वाले मेथड से किया था, क्योंकि इसमें दो मेथड्स होते हैं। तो वन मेथड तो हमने ऑब्वियसली पहले ही ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन सेकंड मेथड के ऊपर क्यूरी ये है कि वो अप्लाई नहीं हो पा रहा कुछ स्टूडेंट से, तो वो हम इस वीडियो के अंदर गाइड करेंगे आपको। तो पहले ही हम ये देखते हैं कि गेन ऑन डिस्पोजल से रिलेटेड इस क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन क्या थी। तो इंफॉर्मेशन ये थी कि ऑन 1 अक्टूबर 2015, अब ये हमें क्वेश्चन से देखकर आइडिया होगा कि हमारा जो ईयर एंड है ना वो 31 दिसंबर का है। तो अक्टूबर 2015 से दिसंबर तक 3 मंथ्स का टाइम हुआ है। यूएल सोल्ड अ मशीन टू ओएल फॉर ₹24 million. मशीन हैड बीन परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2013, यानी खरीदे हुए 2 ईयर्स हो चुके हैं, फॉर 26 million. On the date of acquisition, the machine was assessed as having a useful life of 10 years, यानी in 2013. अब remaining life 8 years हो गई. And that estimate has not changed. Same है. Gain on disposal was erroneously credited to sales account. तो ये सेल्स अकाउंट में नहीं जाना चाहिए था, ये अदर इनकम में जाना चाहिए था। तो इस पर हमने आंसर भी डिस्कस किया, जिसमें ये 3.2 का जो गेन बनता है ये सेल्स में से निकाला और अदर इनकम में डाला। ये तो वो अकाउंटिंग, अभी हमने कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट नहीं की, ये तो सिंपल अकाउंटिंग है कि भाई जो डिस्पोजल पे गेन होता है वो सेल्स में नहीं जाना चाहिए, वो अदर इनकम में जाना चाहिए। और फिर हमने कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट ये की कि इस 3.2 में से 3.1 जो है वो अनरियलाइज्ड है, और इसकी कैलकुलेशन डिटेल वर्किंग में हमने की थी कि 3.1 कैसे कैलकुलेट हुआ कि 24 का जो एसेट है जो ट्रांसफर होने के बाद रिकॉर्ड हुआ होगा 24 पे, उस पर 3 महीने की डेप्रिसिएशन अक्टूबर से दिसंबर तक की चार्ज कर दें तो वो 23.25 बनती है। और अगर ट्रांसफर ना हुआ होता तो 26 का एसेट लिया था 10 ईयर्स की लाइफ की बेसिस पर, 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स ये बनते हैं 2.25 ईयर्स, तो इतने की डेप्रिसिएशन चार्ज करते। तो ट्रांसफर ना हुआ होता तो वो 20.15 का शो हो रहा होता, तो ये डिफरेंस 3.1 का बन जाता है। अब यहाँ पर हम इस जो ऑलरेडी सोल्यूशन हुआ है इसको इग्नोर करते हैं और अब डिफरेंट वे में, जिससे स्टूडेंट्स कुछ ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा, उसको ट्राई करते हैं। तो पहला एस्पेक्ट तो ये होगा कि हम कैलकुलेट करें कि गेन ऑन डिस्पोजल जो 3.2 का है ये हमने कैसे कैलकुलेट किया होगा। तो देखें, क्वेश्चन में बताया हुआ है कि कैरिंग अमाउंट 26 मिलियन है 1 अक्टूबर 2013 को, और अब 1 अक्टूबर 2015 है, यानी 2 ईयर्स गुजर चुके हैं, 10 ईयर्स की लाइफ थी। तो 26 की कॉस्ट, 26 को 10 ईयर्स पे डिवाइड किया, 1 साल की डेप्रिसिएशन, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन, तो 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन लेस करके कैरिंग अमाउंट आ गई 20.8 मिलियन। सेल प्रोसीड्स क्वेश्चन ने खुद दी हुई हैं 24 मिलियन की, तो सेल प्रोसीड्स और कैरिंग अमाउंट का जो डिफरेंस है वो हमारा गेन ऑन डिस्पोजल है 3.2 मिलियन का, तो ये फिगर हमारी कैलकुलेट हो गई। अब नेक्स्ट कंसोलिडेशन की जो एडजस्टमेंट है कि गेन ऑन डिस्पोजल 3.2 का रिकॉर्ड हुआ है, बेशक सेल्स में गलत रिकॉर्ड हो गया, अदर इनकम में होना चाहिए था, लेकिन इसमें से अनरियलाइज कितना, क्योंकि हमने जो अनरियलाइज की फिर कंसोलिडेशन में एडजस्टमेंट करनी होती है अनरियलाइज प्रॉफिट की। तो पहले तो हम यही 3.2 मिलियन की फिगर लेते हैं और ये टोटल गेन ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड हो गया। अब वी हैव एन आइडिया कि जैसे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है तो गेन ऑन डिस्पोजल रियलाइज हो रहा होता है। तो थ्रू डेप्रिसिएशन जो रियलाइज हुआ, 8 ईयर्स की लाइफ है रिमेनिंग। 8 ईयर्स की लाइफ कैसे कैलकुलेट की, 10 ईयर्स में से 2 ईयर्स गुजर चुके हैं। 2013 1 अक्टूबर को लिया था, डिस्पोजल वाले दिन पर 1 अक्टूबर 2015 को 2 ईयर्स गुजर चुके हैं, तो 10 में से 2 ईयर्स गुजर गए तो रिमेनिंग लाइफ 8 ईयर्स है। और अक्टूबर से दिसंबर तक 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने की हमने डेप्रिसिएशन उस पर जो चार्ज करेंगे सिर्फ गेन की अमाउंट पे, कि गेन कितना रियलाइज हो गया, तो वो बनता है 0.1 मिलियन का रियलाइज हो गया। इसका मतलब है कि 3.2 में से जब 0.1 रियलाइज हो गया तो स्टिल रिमेनिंग 3.1 मिलियन अनरियलाइज्ड है। तो हम जितना रियलाइज हुआ है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं और जितनी अमाउंट अनरियलाइज्ड है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये कैलकुलेशन थी और इसमें हमने 8 ईयर्स की जो लाइफ यूज़ की है। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्यूरी थी कि 8 ईयर्स हमें कैसे पता चले,
तो वो 10 ईयर्स की टोटल लाइफ में से जो साल जो ऑलरेडी गुजर चुके हैं वो निकाल कर रिमेनिंग लाइफ हमने 8 ईयर्स की कैलकुलेट की। तो ये अल्टरनेटिव वे ऑफ कैलकुलेशन है। एट टाइम्स जो है ये मामला जो है कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको अल्टरनेटिव वे को भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। दोनों तरीके से सेम आंसर है, सेम इम्पैक्ट है और दोनों ही करेक्ट हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।